स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 है उसको जरा देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है, क्या दिया है? यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर में दिया है 1/2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए दिया है हमें साइन थीटा दिया है तो हम क्या निकालेंगे? cos थीटा निकालेंगे, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ से क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर दिया है 1/2 में, तो साइन थीटा बराबर 1/2 में 2 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो बराबर हो जाएगा 1/2 में 2। लंब कितना है दोस्तों? 1 है, कर्ण कितना है? कर्ण 2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले कोई त्रिभुज बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे अच्छे से बना लीजिए यहाँ से कि तो चलिए ऐसे बना लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखेंगे लंब कितना है? 1 है, तो ये लंब 1 हो गया। कर्ण 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण 2। तो लंब 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, हमारा लंब 1 हो गया और कर्ण 2 हो गया। अब इसका आप मान कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो देखिए थीटा है, ठीक है, यहाँ देखिए थीटा है, थीटा लिखेंगे तो ये हमारा एंगल थीटा है। इसके बाद आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम आप रख दिए A B C, ठीक है, या A B C कहीं से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दोस्तों क्या निकालेंगे हम लोग? अब सबसे पहले यहाँ से हमने देखा कि हमें लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार नहीं पता है। तो आधार को निकालेंगे। तो आधार को निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर हमें यूज करना है। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? AC का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है। AC का वैल्यू हमें पता है कितना है? कर्ण 2 है, तो ये हो गया कर्ण 2 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो BC हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AB हमें पता नहीं है, तो AB ऐसे ही रखेंगे AB स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों? हम कर्ण 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण 2 2 दूनी 4 और 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, क्योंकि 4 को 2 दूनी 4 लिखते हैं, तो ये 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 हो गया बराबर हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 होगा, अब प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब इस प्लस 1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -1, हो जाएगा 2 -1 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। हम तो यहां से तो ये वाला हो गया
बराबर एक आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे आगे से कि हमारा ए बी बराबर कितना आ गया, एक आ गया। तो ये हमारा जो ए बी है वो आ गया एक, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो जो हमने निकाला उसको लिखेंगे। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से लोग निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का निकालेंगे वो tan थीटा, ठीक है, कॉस थीटा tan थीटा। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हम लोग क्या निकालेंगे सेक थीटा, फिर सेक थीटा के बाद हम लोग निकालेंगे लास्ट कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हमें साइन थीटा दिया है, इसके बाद कॉस थीटा tan थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर एक आ गया, तो ये भी एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देंगे, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आधार कितना है एक है और कर्ण कितना है दो है, तो आ गया एक बटे कड़ी में दो। इसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यह मतलब लंब ये मतलब आधार, तो लंब है एक और आधार एक का भाग एक में देंगे तो एक ही आएगा। इसके बाद cot थीटा निकालना है, तो cot हम जानते हैं tan का जस्ट उल्टा होता है, तो इसके नीचे एक इसको चेंज करेंगे वही आएगा। वैसे देख लेते हैं यहाँ से cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब, हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए आधार कितना है, आधार हमारा एक है, लंब भी एक है, तो एक का भाग एक में देंगे एक ही आएगा। अगला है सेक थीटा। अब जानते हैं सेक थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा होता है। अगर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो चलिए कर्ण है कड़ी में दो और आधार है एक, मतलब पढ़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तुम्हारा कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा कड़ी में दो। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा बराबर अगर हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। चलिए कर्ण कितना है कड़ी में दो, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा है कड़ी में दो और बटे हमारा लंब है एक, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कड़ी में दो, ठीक है। तो इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी क्राइटेरिया पर हम लगाएंगे, उसमें भी ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, जैसे ये है सेम टू सेम यही क्राइटेरिया उसमें भी फॉलो होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम वही है, बस कहीं साइन थीटा दिया रहता है तो कहीं cos थीटा दे सकता है tan थीटा दे सकता है, तो इसके बाद आपको नहीं पूछा जा सकता। जैसे देख लीजिए अगला हमारा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, यदि सेक थीटा बराबर हमारा है कड़ी में 5, ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर हमारा है कड़ी में 5 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है 5। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए सेक थीटा हम जानते हैं सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा कर्ण कितना है 5 है और आधार हमारा कितना है 1 है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाना पड़ेगा, बनाना जैसे कोई त्रिभुज हो गया कोई त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, और ये एंगल कितना मान लीजिए थीटा है। अब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि कड़ी कितना दिया है कड़ी 5, तो ये हमारा कड़ होता है कड़ी 5, इसके बाद आधार 1 है तो ये आधार 1 हो गया। इसके बाद तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा कड़ स्क्वायर मतलब हो जाएगा AC स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो लंब मतलब बी स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी
प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हम कड़ी 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी 5 बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो जहाँ 25, ठीक है, कड़ी में 5 का गुणा कड़ी 5 करेंगे तो हो जाएगा कड़ी 25। अब कड़ी में 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस 1। अब ये बाहर हो जाएगा वर्गमूल लेंगे तो अब ये प्लस 1 की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब 5 से जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 का बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर 4, ए बी स्क्वायर बराबर 4। अब यहां से क्या करेंगे, अगर ए बी और ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां से। इसके बाद यहां से हो जाएगा ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 2, तो ए बी हो जाएगा 2, तो ये ए बी हमारा हो गया 2। अब तुरंत वैल्यू निकाल कर देंगे, जैसे हमने सेट निकाल दिया है तो सबसे पहले आपने करेंगे मान लीजिए आप साइन थीटा निकालेंगे, फिर इसके बाद आप कॉस थीटा निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद tan थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से, कॉस थीटा के बाद हमें सेक थीटा तो निकालना नहीं है, क्या निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए तुरंत निकालने की वैल्यू, जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कट, क्या होगा साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कट, ये देखिए लंब हमारा कितना है 2, अब कड़ी कितना है 5, तो आ गया हमारा 2 बटे कड़ी में 5 आंसर आ गया वाला। दूसरा हमारा होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कट, तो आधार कितना है 1 है, अब बटे कट कितना है 5 है, तो आ गया 1 बटे कड़ी 5। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 2 है और आधार 1 है, तो 1 का भाग 2 में देखिए तो ये हो जाएगा 2। cos थीटा क्या होता है tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो एक काम करते हैं tan थीटा बराबर हमारा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है 2, तो हो जाएगा 1 बटे, तो cos थीटा की बात करें तो sin थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो इस अगर sin थीटा बराबर 2 बटे कड़ी 5 आया है तो cos थीटा इसका उल्टा होगा, मतलब कड़ी में 5 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर हमें त्रिभुज एबीसी की अगर हमें सारे साइड्स नहीं मालूम, अगर ये सारे नहीं पता चला कि एबी दिया है, बीसी दिया है और एसी ही नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, अगर आपको आने लगा क्वेश्चन तो उसके बाद उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वीडियो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा, अर्थात क्वेश्चन नंबर हमने 14 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। हमने बता दिया कि अगर आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो उसके टाइम पे कम से कम आप 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जैसे यहाँ दिया है cos थीटा बराबर 2 बटे कड़ी की दी है, तो 5 और त्रिकोण की अनुपात पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जब तुरंत निकालना होगा तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ सोल्यूशन देखिए, हल दिया है cos थीटा बराबर दिया है 2 बटे कड़ी में 3, cos थीटा बराबर 2 बटे कड़ी में 3 दिया है। तो एक काम करिए, यहाँ से देखिए, हम जानते हैं cos थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब, क्यों, क्योंकि cos थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाता है। इसके बाद ये दिया है 2 बटे कड़ी में 3। अब ये देखिए, सबसे पहले हम कोई त्रिभुज ड्रा करेंगे, यहाँ से ट्रायंगल ड्रा करेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ से देखिए आप कोई त्रिभुज बना दीजिए, अब इसका नाम हम कुछ भी लिखते हैं ए बी सी, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा को डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कर्ण कितना दिया है 2, तो ये हो गया 2, लंब कितना दिया है कड़ी में 3, तो ये हो गया कड़ी में
3। कर्ण 2 है तो कर्ण 2 लिख दिया, लंब कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 लिख दिया लंब। इसके बाद दोस्तों हमें आधार निकालना है, तो आधार को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसका प्रयोग तो इसमें करना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से देखेंगे, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 2, तो ये जगह 2 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है, कड़ी में 3, कड़ी 3 का स्क्वायर प्लस आधार वैसे ही है तो आधार है AB, तो AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, कड़ी में 3 पूरे कड़ी में 3, 3 त्रिक का 9 और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 तो वर्गमूल लेंगे तो एक जोड़ा बनेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस AB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 4 ऐसे रहेगा, प्लस 3 इधर आएगा, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो ये जब 1 बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 1, AB स्क्वायर बराबर 1 और 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, तो इससे ये कैंसिल, तो AB बराबर हो जाएगा 1, तो ये हो गया AB 1 हो गया। अब देखिए कोसेक थीटा दिया है तो सबसे पहले साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, tan थीटा। अगर हम ये निकाल दिए तो 3 अपने आप आ जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटेकर हम जानते हैं कोसेक थीटा उल्टा साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये होगा कड़ी में 3 बटे 2, क्यों, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर अगर 2 बटे कड़ी में 3 है तो ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा कड़ी में 3 ऊपर और 2 नीचे। यहां से भी देख लीजिए आप, साइन थीटा बराबर लंब बटेकर लंब कितना है, कड़ी में 3 और कड़ी कितना है 2, तो वही आ जाएगा। दूसरा है cos थीटा, cos थीटा मतलब आधा बटेकर, तो एक काम करिए आधा कितना है 1, कड़ी कितना है 2, तो हो गया 1 बटे 2। tan थीटा निकालना है, tan थीटा का लंब बटे आधा, लंब कितना है, लंब है कड़ी में 3, आधार कितना है 1, तो 1 का भाग कड़ी में 3 में लेंगे तो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा cos थीटा tan निकाल गया है, इसके बाद हम लोग तुरंत निकालेंगे अगला। इसके बाद यहां से देखिए चौथा हमारा है sin cos tan, इसके बाद cot थीटा, cot थीटा के बाद हम निकालेंगे अगला sec थीटा, cot थीटा sec थीटा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से जब चेंज करेंगे तो मतलब 1 बटे कड़ी में 3 आ जाएगा। फिलहाल यहां से देखते हैं कि tan थीटा बराबर होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार ऊपर लंब नीचे, तो आधार कितना है 1, लंब कितना है कड़ी में 3, तो 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। sec थीटा निकालना है तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, तो cos थीटा उल्टा करेंगे, जैसे ये 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 1, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। फिर आप यहां से क्या देख सकते हैं, जैसे यहां से निकालना चाहें sec थीटा, sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर, तो कर बटे आधार, कर कितना है तो आधार कितना है 1, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो ये कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी मतलब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सारे साइड्स मालूम है, मतलब AB की वैल्यू मालूम है, BC की मालूम है, CA की मालूम है, तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि cos के बराबर एक बटा कड़ी में 3 दिया है, cos a बराबर दिया है 1 बटे कड़ी में 2 दिया है, sin b बराबर कड़ी में 3 बटे 2, sin b बराबर कड़ी में 3 बटे 2 दिया है, cos a बराबर 1 बटे कड़ी में 2, sin b बराबर कड़ी में 3 बटे 2। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। cos a बराबर 1 बटा कड़ी में 1 बटा कड़ी में 2, sin बराबर कड़ी में 3 बटा 2। तो किसका मान क्या है पूछा ना, sin a cos b, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। तो देखिए दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे, तुरंत यहां से देखिए। जैसे अगर यहां से देखिए दिया है cos a बराबर 1 बटे कड़ी में 2, तो जब हमने आपको त्रिकोणमितीय फलनों का जब मान निकाला बताया तो हमने बताया था अगर ये cos a बराबर 1 बटे कड़ी में 2 है तो आप ये सोचिए कि cos वाले में, ठीक है, cos के टेबल में किस चीज का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है। तो इसका मतलब है कि ये cos a बराबर, तो cos वाले टेबल में देखेंगे हम जानते हैं cos वाले में ये किसका मान है, cos 45 अंश का मान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ cos है तो आपको cos वाले टेबल में देखना है कि cos किसका मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है। तो हम जानते हैं कि sin 45 और cos 45 दोनों का जो मान होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos ऐसे उतार लेंगे और ये cos किस चीज का मान 1 बटे कड़ी में 2 है, तो हम जानते हैं ये cos 45 अंश का मान है, इसलिए 1 बटे कड़ी में 2 की जगह क्या लिखेंगे cos 45। cos से cos कट जाएगा तो a बराबर आपका आ जाएगा कितना 45 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद देखिए अगला दिया है sin b बराबर कड़ी में 3 बटे 2। अब ये सोचिए कि sin, ठीक है, किस अंश का मान, मतलब कि किस का मान, मतलब कह सकते हैं कि 30 45 60 90 किसका मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है। तो हम जानते हैं कि sin b बराबर ये sin 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बटा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 60 अंश। क्या क्योंकि sin 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है। फिर यहां से निकल जाएगा कैंसिल आउट, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारा b बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान रखिए, तो यहाँ से अगर रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा sin a की जगह कितना लिखेंगे 45, अब cos b की जगह 60, a की जगह 45 और b की जगह 60 रखेंगे, और प्लस cos a की जगह 45 और sin b की जगह 60 रखेंगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे sin 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, गुणे cos 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, प्लस cos 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, sin 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बटा 2। जब तक आपको त्रिकोणमितीय फलन याद नहीं होगा तो तब तक आप इसका नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ से इसको कैसे करेंगे आगे से एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 1 होगा, और 2 का जब कड़ी में 2 में करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा जब हम करेंगे कड़ी में 2 तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर है, यहाँ भी 2 कड़ी में 2 यहाँ भी 2 कड़ी में 2, तो यहाँ से दोनों में से उतारना चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। इसके बाद हर अंश हमारा जुड़ जाएगा तो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 1 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2। तो यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ठीक है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को
हर स्टूडेंट्स के पास शेयर करिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही।